नमस्ते मित्रों। सीरीज़ की ये तीसरी वीडियो है और मैं आपसे अब थोड़ा इस विषय को और थोड़ा स्पष्ट करता हूँ। क्या है कि एच आई है ह्यूमन इंटेलिजेंस। देखिए मित्रों, मैं ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में ही आपसे ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करूँगा कि आखिर ये है क्या, क्योंकि हम इस पर कभी ध्यान नहीं देते। इसी से एआई है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एचआई और एआई दोनों जब ये मिल जाएगा, मेरा उद्देश्य क्या है कि दोनों को मिला करके, दोनों के समन्वय से एक ऐसी संकल्पना तैयार की जाए जिससे संपूर्ण राष्ट्र का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार। तो ये शुरू कहाँ से होता है? तो ये शुरू होता है जब गर्भ में बच्चा आता है, तब से ये प्रारंभ होता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे होता है? तो ये अभी एक मूवी आई है, महाअवतार नरसिम्हा। उस मूवी को आप देखिए। मैं उस मूवी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ये बता रहा हूँ कि किस स्थिति में हिरण्याक्ष जैसे राक्षस और हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस का जन्म होता है, वो मैं बता रहा हूँ। उसमें एक साफ तरीके से दिखाया गया है कि किस स्थिति में इनका जन्म होता है, वो कौन सा समय होता है, कौन सी वो एक क्षण होता है, जबकि ये ऋषि पुत्र हैं। अब देखिए, ये ऋषि पुत्र होने के बाद में इन्होंने ये ऐसा एक राक्षस के रूप में ये आए समाज में। तो मित्रों, ये क्या हुआ? ये एक ऐसा प्रमाण है जिसको हम मान सकते हैं कि हाँ, ये एक इंसान अगर इस तरह की भूलें करता है, गलती करता है, तो उसके भी जीवन में ऐसे ही घटना घटती है। मेरी बात समझ रहे हैं ना मित्रों? तो यहाँ पर ये बताया गया है। तो क्या है? शरीर, मन, बुद्धि, प्राण और चेतना, ये 5 इसके आयाम हम देख सकते हैं। और अब इसमें आप कहेंगे कि ऊर्जा कहाँ है? तो ऊर्जा पांचों को ही अगर हम देखें तो पांचों ऊर्जा के ही रूप हैं। अगर हम चेतना की उपस्थिति में देखते हैं तो चेतना की उपस्थिति में शरीर भी कार्य करता है, मन भी कार्य करता है और बुद्धि भी कार्य करती है, प्राण भी कार्य करता है चेतना की उपस्थिति में, और ऊर्जा भी कार्य करती है। तो ऊर्जा के अगर हम कहें कि ये शरीर, मन, बुद्धि, ये 3 आयाम अगर हम मान लें कि ये 3 आयाम ऊर्जा के हैं, क्योंकि मैंने ऊर्जा के बारे में कहा आपको कि ऊर्जा, प्राण और चेतना। तो ऊर्जा का विस्तार हुआ क्या? शरीर जो पदार्थ से बना है, ठीक है, जिसमें 5 तत्व आते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है मित्रों? और अब इसके ऊपर क्या है? मन। मन किससे बना है? मन जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ। अब ये मन को भी और विस्तार से देखेंगे, ठीक है, इसमें और सूक्ष्म है। मन में सूक्ष्म जो आपके ये आते हैं तन मात्राएँ, ठीक है, वो भी इसमें आती हैं, और सूक्ष्म जो तत्व हैं उनके विषय, ठीक है, वो भी इसमें आते हैं। तो मन को काफ़ी विस्तार है, ठीक है। इसको हम फिर आगे देखते हैं। शरीर के बारे में आपने जान लिया, मन के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया, फिर आगे हम बुद्धि के विषय में बस मैं इतना ही कहूँगा कि बुद्धि को 3 स्तर रखे गए हैं, जैसे बुद्धि, विवेक और स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ के बारे में ये भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बताते हैं, जिसमें वो अध्याय 2 में इसके सूत्र आते हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। हमारा जो ये एचआई का जो कॉन्सेप्ट है, ये वहाँ से ही
प्रारंभ होता है। ठीक है मित्रों, तो धन्यवाद आपका, आपने मुझे अपना अवसर दिया। ओके, फिर मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।